हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संघर्ष फैमिली में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टलों में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टलों में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। इसका सही आंसर ए होगा। यदि सबसे अधिक ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो विषम लंबाक्ष में 4 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। तो इनमें इसका आंसर ए होगा, विभिन्न दिशा में समान गुण। क्रिस्टलीय ठोस का विभिन्न दिशा में भिन्न भिन्न गुण होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है। तो इसका सही आंसर सी होगा, 0.68। अगला प्रश्न है, विलायक के 1000 ग्राम या 1000 केजी में घुले विलय के मोल की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बी मोललता होगा। यदि 1000 ml या 1 लीटर में घुले विलय की मोल की संख्या पूछे तो उसका सही आंसर मोललता होता। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यिकीय गुणधर्म का उदाहरण है। तो यहाँ पे अनुसंख्यिकीय गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक में उन्नयन है, सही आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो आदर्श विलयन का उदाहरण बेंजीन और टोल्यूइन होगा, सही आंसर डी। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोलरता घोल का प्रासरणी दाब सबसे अधिक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि इसका वन ठप गुणांक सबसे अधिक आता है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 फैराडे विद्युत धारा CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। तो इसका सही आंसर बी, 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में कौन होना चाहिए। तो धनात्मक होना चाहिए, इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे दिया गया है और सेल अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है Fe2+ से Fe हो रहा है और जिंक से Zn2+ हो रहा है का विद्युत वाहक बल पूछा गया है, जिसका सही आंसर बी होगा, प्लस 0.35 वोल्ट। अगला प्रश्न है, जंग है तो इसका सही आंसर सी होगा। जंग एक फेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसका सूत्र यानी कि Fe2O3XH2O होता है। तो यहाँ पे जिसमें आयरन की संयोजकता 3 होती है उसे फेरिक कहते हैं, और 2 होता है तो उसे फेरस कहते हैं। तो यहाँ पर 3 होती है, इसलिए यह फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सेतु लवण यानी कि साल्ट ब्रिज में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। तो साल्ट ब्रिज में KCl या फिर NaCl का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर KCl होगा। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर की इकाई होती है। तो दर का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भिन्न हो सकता है। तो इसका सही आंसर अभिक्रिया की कोटि होगा। अभिक्रिया की कोटि शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक और भिन्न सभी हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता केवल एक पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा, विद्युत कण संचलन। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार बल कार्य करता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, वंडरवाल बल। भौतिक अधिशोषण में वंडरवाल बल कार्य करता है, और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध जैसे यह सब बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह है। तो वह पृष्ठ संक्रियक कहलाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? इसका सही आंसर सी प्रश्न है, अयस्क के प्रगलन में गालक का कार्य करता है। गालक यानी कि फ्लक्स का कार्य पूछा गया है। तो फ्लक्स किसी भी अयस्क के प्रगलन में अशुद्धियों का क्वथनांक कम कर उसे दूर हटाने में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, थर्माइट विधि में अवकारक है, इसका सही आंसर Na होगा, सोडियम। अगला प्रश्न, कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है? तो इसका सही आंसर बी कॉपर पायराइट होगा, क्योंकि यह कॉपर धातु का मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयनों से कराकर प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर CAG होगा। अमोनियम गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी होगा, CaO। अगला प्रश्न है, फास्फोरस अणु का सूत्र है, फास्फोरस अणु का सूत्र P4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील पूछा गया है, यानी कि जिसका क्वथनांक कम होगा वह सबसे कम वाष्पशील होगा। तो इसका सही आंसर सी होगा, H2S। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? इसका सही आंसर ए होगा, NH3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर BF2। अगला प्रश्न है, XeF2 की संरचना होती है, तो इसकी संरचना रेखीय होती है, रेखीय XeF2 ऐसे रेखीय होती है। इसका सही आंसर। प्रश्न है, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है? तो वैसे आयन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रंगीन होता है। तो इसका सही आंसर डी होगा, V3+ एक अयुग्मित आयन है इसलिए। अगला प्रश्न है, प्रथम संक्रमक तत्व है, तो इसका सही आंसर स्कैंडियम होगा, क्योंकि संक्रमण तत्व स्कैंडियम से शुरू होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी Ag होगा। अगला प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड लुईस क्षार यानी कि लुईस भस्म होते हैं। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। CuH2O4+2 आयन की आकृति होती है, जिसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है। चलिए अगला प्रश्न, जटिल यौगिक CONH3 5Cl और Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है, तो यहाँ पर Cl 2 और 1 की यहाँ पे पूरे यौगिक होगा, तो इसका आंसर 3A होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? तो यहाँ पे CCl4 अध्रुवीय होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोट्राई क्लोरोमेथेन बनाता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। यहाँ पे IUPAC नाम पूछा गया है, तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं। सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला जैसे यह चयन करते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोप यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं प्रोप यहाँ पे है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए अगला प्रश्न, अभिक्रिया C2H5Cl एक एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कर यहाँ पे यानी कि इथाइल एल्कोहल और KCl बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है पूछा गया है? तो यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे OH एक नाभिक स्नेही और यह एक दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग, सही आंसर ए।
अगला प्रश्न है प्राइमरी अल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित होता है? तो प्राइमरी अल्कोहल में बी, यहाँ पे CH2OH उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है CH इथाइल अल्कोहल और यह एक ईथर है, यह एक अल्कोहल और ईथर में है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर बी होगा, क्रियाशील समावयवी, क्योंकि यहाँ पे एक OH क्रियात्मक समूह है और यहाँ पे एक ईथर क्रियात्मक समूह है, इसलिए यह एक क्रियाशील समावयवी है। अगला प्रश्न है बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, पायरोलिगियस अम्ल से। अगला प्रश्न है ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक, ईथर का पूछा गया है, ईथर का O ऐसे होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से बनता है, तो फिनॉल को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों के सामान्य सूत्र हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n और O है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके अमोनिकल घोल को टोलेन का अभिकर्मक कहा जाता है? तो AgNO3 के घोल को टोलेन का अभिकर्मक कहा जाता है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न IUPAC नाम पूछा गया है, तो इसका देखते हैं, तो यहाँ पे यह एक लंबी श्रृंखला होगी और जिसमें यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन का है, तो यहाँ पे ब्यूट और एक एल्डिहाइड का ऑल हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्यूटेनल और यहाँ पे इधर से 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, इसका सही आंसर डी होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ने यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर किया जा सकता है? यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में फैलिंग घोल के द्वारा अंतर किया जा सकता है, क्योंकि केवल एल्डिहाइड ही फैलिंग अभिकर्मक से ऑक्सीकृत होता है। चलिए अगला प्रश्न लिखित में कौन विनेगार में उपस्थित होता है? तो विनेगार में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक यहाँ पे COOH होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे निर्बल अम्ल है, तो सबसे निर्बल अम्ल A होगा, यहाँ पे CH3COOH। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लैक्टिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर बी होगा, यह लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न है अणुसूत्र C3H9N के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इससे सभी को यानी कि सभी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन सभी को निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है, तो एमीन में नाइट्रोजन का sp3 संकरण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, तो एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर इथाइल अल्कोहल यानी कि A बनता है, इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे निर्बल भस्म है, सबसे निर्बल, तो इसका सही आंसर A होगा, NH। चलिए अगला प्रश्न है सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, तो सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। अगला प्रश्न है एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह है, तो एमिनो अम्ल में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन समूह दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न है संघनन बहुलक का उत्पाद है, यानी कि संघनन बहुलक का उत्पाद नायलॉन 6 है। अगला प्रश्न है पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर है, तो पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर मैथिल रबर है। फिनॉल निम्नलिखित में किसके निर्माण से प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे फिनॉल यहाँ पे बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो इसका आंसर बी एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक बुखार के लिए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रायः किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे सोडियम साइक्लोमेट का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। प्रश्न है ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका सही आंसर डी होगा, क्लोरेमफेनिकोल।
चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।